गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 14 क्षेत्रमिति 1। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज क्या होता है आपको पता है कि चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें चार सिर, चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें आप पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। इन सभी चतुर्भुजों के बारे में आपने पढ़ा है। उन्हीं से संबंधित हमारे यहाँ पर दिया है कि हम यदि कोई चतुर्भुज ले रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर हम 3 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से आप पक्षांतर करके भी निकाल सकते हो। यदि आपको आधार की वैल्यू निकालनी है तो ऊंचाई जो गुणा में वो भाग में चले जाएगा तो क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा। और यदि आपको ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात करना है तो आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा। तो इसी से संबंधित हमारा प्रश्न 14.1 है। प्रश्न आपको बोल रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार एवं शीर्षलंब निम्नलिखित है। यहाँ पर शीर्षलंब यानी कि क्या है? ऊंचाई। जो हमने फॉर्मूला में पढ़ा ऊंचाई, उसी हम क्या कहते हैं? शीर्षलंब कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला है आधार 15 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे और तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें आप लिखोगे दिया है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर और शीर्षलंब बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर में क्या लिखेंगे? आधार गुणा शीर्षलंब भी लिख सकते हैं या आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो शीर्षलंब लिए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर शीर्षलंब ही यूज कर रहे हैं, आधार गुणा शीर्षलंब। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 10। आधार की वैल्यू जो है वो 15 दिया है, गुणा की जगह गुणा लिखे, शीर्षलंब या ऊंचाई की जगह आपका 10 दिया है तो आप 10 लिखोगे। तो इस तरह से कितने हो गए? 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप उत्तर में लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर वर्ग क्यों यूज हुआ है? तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग होती है। देखो 15 जो है वो सेंटीमीटर में, 10 जो है वो भी सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कितने बार सेंटीमीटर हो गए? 2 बार। तो 2 बार को क्या बोलते हैं? वर्ग। तो इस तरह से क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 भी इसी तरह है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आधार और ऊंचाई आपको दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको आधार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और शीर्षलंब दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि आधार का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर मैंने प्रश्न नंबर 4 जैसे बनाया उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 4 समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है, शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई। तो जो प्रश्न नंबर 3 दिया है उसमें आपको आधार ज्ञात करना है, यहाँ पर हम ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में जो है वो पक्षांतर करके बनाना है, जिसका क्षेत्रफल आपको 1200 वर्ग मीटर है और आधार जो है 60 मीटर दिया है। लिखोगे क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर, आधार आपका 60 सेंटीमीटर। सूत्र हम लगा रहे हैं सेम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा रहे हैं, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, क्षेत्रफल बटे आधार कर सकते हैं, या फिर आप क्षेत्रफल का फार्मूला भी लगा सकते हो। तो क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल की वैल्यू रखे हैं 1200, बराबर की जगह बराबर, आधार की वैल्यू आपका 60 है तो 60 लिखा है, गुणा में आपको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई लिखोगे। वैसे आपका प्रश्न नंबर 3 में है जिसकी जिसकी जो वैल्यू है आप सेम रखोगे, वहां पर आपका आधार नहीं दिया है तो आधार की जगह आप आधार ही लिखोगे, ऊंचाई की वैल्यू रखोगे। ठीक है, फिर जैसे कि पक्षांतर करते हैं हम वैसे ही करेंगे कि गुणा में है वैल्यू उसको भाग में कर देंगे तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा? आधार में आ गया, भाग में आ गया। तो वही फॉर्मूला है, क्षेत्रफल ऊपर आ गया और आपका जो आधार है वो नीचे आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बटे आधार यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया, तो इस तरह से 120 बटे 6 आया। 6 के पार से काटा मैंने, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य। तो इस तरह से ऊंचाई जो है वो 20 मीटर होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो शीर्षलंब है वो 20 मीटर होगा। यहाँ पर मीटर इसलिए आया, देखो क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर यानी कि 2 बार मीटर है, और ऊंचाई का 1 मीटर है। ठीक है, तो दोनों तरह से 1 मीटर यदि आपका कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 मीटर ही बचेगा। तो इस तरह से ऊंचाई जो है वो मीटर में होगी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.2,
14.1 में हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाया है। अब हम 14.2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यदि आपका त्रिभुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो त्रिभुज आप जानते हो किस तरह रहता है, त्रिकोणीय आकार में होता है ना, जिसमें क्या होता है, आधार होता है। यदि आप 20 से लाइन खींचो तो उसकी ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज में भी क्या क्या होता है, एक आधार होता है और उसको ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से शीर्ष से आप सीधी लाइन खींचोगे तो आपका ऊंचाई आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आधार आपको दिया हुआ है, आधार 12 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया है मैंने लिखा है आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 7 सेंटीमीटर। सूत्र हम लगा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्यों? क्योंकि त्रिभुज को यदि आप 20 से लाइन खींचोगे तो 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि त्रिभुज की यदि आप काटोगे तो 2 भागों में बट जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो एक मैंने लिखा है 1/2 का 1/2 ही लिखा है, गुणा की जगह गुणा लगा। आधार की वैल्यू जो है 12 लिखा है और गुणा फिर करके ऊंचाई की वैल्यू 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा। तो 12/2 को यदि आप हल करते हो, ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो या फिर आप 12/2 को हल कर सकते हो। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 होगा, तो 6 गुणा 7 होगा, तो 6 सत्ते भी 42 होगा। ठीक है, या फिर आप 12/2 गुणा 7 है, तो पहले 12 और 7 का गुणा कर दिए तो 12 सत्ते 84/2 हो गया, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर से मैंने बताया कि क्षेत्रफल जो है वो इसकी इकाई वर्ग में होती है, तो आपका आंसर वर्ग में आएगा। बस आपका यही है कि यदि जो मान दिया है वो यदि मीटर में दिया है तो आपका मीटर में आंसर आएगा, यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग में होती है। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 42 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 भी आपका सेम दिया है, आधार दिया है, शीर्षलंब दिया है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है आपको 26 वर्ग सेंटीमीटर, शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो मैंने सेम फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह मैंने क्षेत्रफल का मान रखा यानी कि 26 रखा, 1/2 की जगह 1/2 लिखा है। गुणा में आधार का मान आपका 6.5 है तो 6.5 रखोगे, गुणा शीर्षलंब आपको ज्ञात करना है, तो इसलिए वहां पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब आप क्या कर सकते हो कि आपको शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1/2 है तो 2 भाग में गया है, यानी कि 6.5/2 हो जाएगा, है ना। और गुणा में क्या है, शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई है। तो शीर्षलंब में आपको निकालना है, तो जो वैल्यू गुणा में है वो भाग में चले जाएगी। तो शीर्षलंब में क्या होता है कि क्या हो जाएगा, 26 गुणा 2/6.5, यानी कि जो 6.5/2 था वो पक्षांतर हो के क्या हो जाएगा, 2/6.5 हो जाएगा, यानी कि जो भाग में था वो गुणा में चले गया और जो गुणा में था वो भाग में आ गया। अंश बटे हर रहता है तो हर बटे अंश हो जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा कैंसिल करोगे तो आपका शीर्षलंब की वैल्यू जो होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर होगा, ये आपको लिखना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, आपको आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। यदि ये डेसीमीटर में दिया है तो आपका आंसर वर्ग डेसीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सरल सा है, बस आपको फॉर्मूले पुट करने, वैल्यू आपको दिया गया है, फॉर्मूले पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3, जिसमें हमको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है विकर्ण की, तो हम विकर्ण वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिया है हमें, पहला विकर्ण आपको 24 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा विकर्ण आपको 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, हमने सूत्र लगाया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर भी आप वही करोगे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 2 विकर्ण है तो आप दोनों ही विकर्ण लिखोगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वैसे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण।
फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 गुणा पहला विकर्ण की वैल्यू आपको 24 दिया है और दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपको 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया है 24/2। ठीक है, और गुणा में क्या आपका 10, तो 24 का आधा कितना होता है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 गुणा 10 कितना होता है 120, तो यहाँ पर 120 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आप उत्तर में लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जिसमें आधार ऊंचाई दिया आधार ऊंचाई लिखोगे, जिसमें आधार और शीर्षलंब दिया आधार और शीर्षलंब लिखोगे, जिसमें विकर्ण की बात हुआ है तो इसमें विकर्ण पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। प्रश्न नंबर 2 दिया है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विकर्ण की बात नहीं हुआ है, सिर्फ एक भुजा यानी कि चतुर्भुज की एक भुजा और उसका शीर्षलंब बोला है। तो एक भुजा आप आधार को ही मान सकते हो और उसका शीर्षलंब ले सकते हो। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सेम फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुणा शीर्षलंब। यहाँ पर 1/2 नहीं लिखना है। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगाया था ना आधार गुणा ऊंचाई, सेम यहाँ पर भी करना है आधार गुणा शीर्षलंब। ठीक है, आधार और शीर्षलंब को ही बस क्या कर देना गुणा कर देना। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है एक समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज यूज कर रहे हैं हम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज जो होता है अलग प्रकार का होता है। इसमें क्या होती है, केवल 2 भुजाएं जो होती है समांतर होती है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आपको याद होगा, आपके बुक में भी डायग्राम दिया है, देखिएगा। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 भुजाएं जो होती है परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो दिया है 2 भुजाएं, जिसमें एक भुजा आपको यानी कि 20 दिया है और दूसरी भुजा 8 दिया है। तो इसको हमने B1 B2 लिया है। यहाँ पर B के नीचे 1 लिखना है और B के नीचे 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाई हूँ, B1 B2 में मोबाइल में नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर आप सेम जैसे बुक में दिया है लिखेंगे, B1 1 नीचे लिखोगे 2 भी नीचे लिखोगे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं आपको दिया है, B1 जो है वो 20 सेंटीमीटर है और B2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन भुजाओं के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यही ध्यान रखोगे कि बीच की दूरी यानी कि है ऊंचाई। ठीक है, बीच की दूरी यानी क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया है हमको, 2 भुजाएं दिया है और एक ऊंचाई दिया है। तो हम इसी से फॉर्मूला लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा ऊंचाई h गुणा दोनों भुजाओं का योग कर देंगे। 2 भुजा है तो दोनों भुजाओं का योग कर देंगे, B1 प्लस B2। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बराबर में लिखोगे 1/2 गुणा ऊंचाई आपका 12 दिया है गुणा B1 और B2 को जोड़ना है। ठीक है, तो B1 कितना है 20 धन 8 तो हो गए 28। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो 12/2 हो जाएगा। ठीक है, 12/2 गुणा 20 और 8 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा तो 28। तो इस तरह से आप देखोगे 12/2 का आप क्या लिख सकते हो 6, तो 6 गुणा 28, तो 6 गुणा 28 करोगे तो कितना आ जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है आधार 30 सेंटीमीटर है और 24.4 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब आपको दिया है 1.5, तो शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई आपको दे दिया है। तो और कौन कौन सी चीजें दी है, 2 चीजें दी हैं, क्या है 30 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर, ये दोनों जो है वो भुजाएं हैं। ठीक है, आधार क्या होता है, भुजा होता है। तो आधार यहाँ पर 2 आधार दिए हैं आपको, यानी कि आप एक को B1 मानोगे और एक को B2, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका B1 होगा और 24.4 सेंटीमीटर B2 की वैल्यू लोगे। ऊंचाई आपको दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे और फिर आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज में अभी हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या होता है, एक 2 भुजाएं होती है B1 B2 और उसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि क्या बच गया भुजाएं, 2 भुजाएं हैं B1 और B2। ठीक है, ये हुआ
समांतर भुजाओं में यदि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर B1 और B2 दोनों ही ज्ञात करने बोला है, तो दोनों में से कोई एक तो दिया होना चाहिए। तो दिया है, हमको कंडीशन दिया है यदि एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि B1 की वैल्यू जो है वो B2 से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि B2 + 6 हो गया। तो B1 की वैल्यू जो हो गई वो B2 + 6 हो गई, और यहाँ पर B2 की वैल्यू तो B2 ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यदि फॉर्मूला में यदि आप रखते हो फॉर्मूला, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल की वैल्यू रखना, ठीक है। B1 की जगह आप क्या रख दोगे, B2 + 6 रख देना, और B2 की जगह B2 ही रख देना, ठीक है। तो इस तरह से, और गुणा में ऊंचाई में 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो B1 है, ठीक है, वो B2 में बदल गया है, B2 + 6 में, ठीक है। तो इस तरह से 2B2 हो गए। इस तरह से यदि आप मान रखोगे तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल के नीचे 105 हो जाएगा बराबर 1/2, ब्रैकेट में B1 की जगह आपकी वैल्यू रख दोगे आप B2 + 6 प्लस B2 की जगह तो आप B2 ही रखोगे, ठीक है। फिर गुणा में क्या है, ऊंचाई है तो ऊंचाई आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हल कर लीजिए कि आपका क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो कि 105 है बराबर में 1/2 है, तो 2 जो भाग में है वो गुणा में चले गया, तो 105 गुणा 2 हो गया, ठीक है। 7 जो गुणा में था वो भाग में आ गया, तो बटे में 7 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 105 गुणा 2 बटे में 7, ठीक है। बचा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर देखोगे B2 आपको 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 2B2 हो गया, और यहाँ पर +6 है तो वो +6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने 7 के पारे से काट दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, तो 7 पंचे 35, तो इस तरह से 15 आ गया। 15 गुणा 2 बराबर 2B2 + 6, ठीक है। अब यहाँ पर 15 गुणा 2 किए तो 30 आ गया। तो यहाँ पर देखोगे 6 जो है प्लस में दिया है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 6 घटा दोगे, और यहाँ पर 2B2 है, ठीक है। तो 30 में से 6 घटाओगे तो 24 आ गया, 24 बराबर 2B2, ठीक है। यहाँ तक। अब 2 देखोगे, 2 जो है वो गुणा में दिया है वो भाग में चले गया, तो 24/2 हो गया। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस तरह से 24 का आधा हो गया 12। तो B2 की जो वैल्यू है वो तो 12 सेंटीमीटर आ गई। आपको दोनों समांतर भुजा ज्ञात करना है, यानी कि B1 की वैल्यू भी ज्ञात करना है। B1 क्या बोल रहा था, B2 से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो हम उसी का यूज करेंगे कि यहाँ पर 12 आ गया, 12 में 6 और जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। तो इस तरह से एक भुजा जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, और दूसरी भुजा आपकी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिंपल था, बस यहाँ पर कंडीशन जो दिया था उसी को ध्यान में रखना है कि पहली भुजा जो है वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक थी। तो इस तरह से आपका 14.3 कंप्लीट हो जाएगा।